रे परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चवर दे मालक गरीब निवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों, आओ साहिब दे चरनां विच बैठण दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया है। सतगुरु ने बाणी विच सिख नूं रोजाना ये ताकीद कीती है। महाराज ने हुक्म कीता है कि तू निता प्रति उंज ते बचन आउंदा है, नित उठ गावो प्रभ की बाणी, आठ पहर हर सिमरो प्राणी। ये बड़े स्पष्ट ने मारे नित उठ तू रोजाना कह लगे उठ गा प्रभ की बाणी, प्रभु परमात्मा की बाणी नूं। अगे हजूर ने क्या आठ पहर, दिन ते रात दे आठ पहर ने, चार दिन दे पहर चार रात दे। महाराज कहंदे आठ पहर हर सिमरो प्राणी। हे बंदे तू अच्छे पैर उस मालक परमात्मा नूं सिमरिया कर, उन्हूं चेता करिया कर। रोजाना आपां सतसंगत विच जुड़दे हां, चलो गुरु के बचनां नूं गुरु की रहमत दा सदका विचारदे हां। गुरु रामदास महाराज ने एक बचन किया, असलीयत यह है बंदे दा मनुआ मन्ने जां ना मन्ने। पर महाराज ने क्या असली काम तेरा यह है कि तू गुरु चरनां विच बह के परमेश्वर नूं चेता करे। बाणी विच एक बचन आउंदा है, गुरु रामदास पातशाह जी दा बचन है, कहंदे बंदा दिन रात मोह ममता विच लालच विच पै के भरमदा फिरदा है। अगे एक बचन वरत्या, कह लगे इउं मानो कि बिगारी बन के बेगाना भार ढोई जा रहे है। हजूर ने क्या कह लगे ये अंदर दा मनुआ नित दिन रात लालच करै पर मैं परमाया। दिन रात लालच बस पै के भरम विच पिया भटकदा पिया, नित दिन रात लालच करै पर मैं परमाया। अगे क्या जी बेगार फिरै बेगारिया सिर भार उठाया। बेगारी बन के मारे कह लगे मानो सिर ते बेगाना भार चुकी फिरदा। हुण पुछया महाराज जे बंदा बेगाना भार ढोंदा पिया फिर ये दसो भी अपना काम किहड़ा है। तो गुरु जी ने अगे बचन वरत्या जी, गुरु रामदास पातशाह ने कह लगे जो गुर की जन सेवा करे सो अपने काम हर लाया। जिहड़ी गुरु की सेवा करनी परमेश्वर नूं चेता करना, महाराज कहन लगे असल विच बंदे तेरा ये अपना काम है। पर बदकिस्मती है बंदे दी कि बंदा जिहड़ा अपना कारज है जो ये करन आया है, जिन्हों बाणी ने कहा महाराज कहंदे प्राणी तू आया लाहा लैन लगा के तुक फकड़े सब मुकदी चली रैन। आया तो तू इत्थे महाराज कहंदे परमेश्वर दे नाम बंदगी दा लाहा लैन सी, पर किहड़े कम्मां विच पिया। महाराज कहन लगे उम्र रूपी रात लंघदी पई है, उम्र लंघदी पई है।
ਪਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਸਵਈਆ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਵਈਏ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਵਈਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਵੀ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ, ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸੁਵਾਰੇ, ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪੌਣ ਕੇ ਗੌਣ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ, ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂ ਭਲੀ ਬਿਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਕੋ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾ ਪਏ ਭੂਪਤ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲ ਸ਼ਬਾਬ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਰਾਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾਂ ਪਏ ਭੂਪਤ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਅਖੀਰ ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਸਵਈਆ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਰਾਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਣ ਤੱਕ, ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਵਈਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਸਵਈਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰੰਭਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾਨ ਕੋ। ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਤਦਾ ਫਿਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਲਈ। ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾਨ ਕੋ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜੀ ਦਿਸ਼ਾਨ। ਦਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਦਿਸ਼ਾਨ ਆਨ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਜਿੱਤਦਾ ਫਿਰੇ। ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾਨ ਕੋ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਬਾਜਤ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਢੋਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਤਦਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ, ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ। ਮਿਰਦੰਗ ਵੀ ਢੋਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਨਗਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਫਿਰੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਿੱਤਦਾ
फिर महाराज कहन लगे खुशी दे अंदर तेरी प्रजा जां जड़े तेरे संगी साथी एहलकार वजीर ने वो ढोल बजाउंदे ने, नगारे बजाउंदे ने, वो मृदंग बजाउंदे ने। इस तरह खुशी जिवें हुंदा नहीं आपां वेखदे हां वोटां विच भी कोई जित प्राप्त कर ले फिर तुहानूं पता है भी की कुछ हुंदा है। टोला बना के फिर नाल मृदंग नगारे जिमें ढोल ढमके बजते हैं उन्होंने महाराज कह रहे हैं कह लगे देशां देशांतरां नूं जित के परत के तेरे साथी ढोल नगारे मृदंग बजाउंदे ने। हुण अगले बचन सुनियो साहब कहंदे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर एक एक अर्थ नूं गुंजत दा अर्थ हुंदा है गूंजां पाउणियां। गुंजत गूढ़ गूढ़ दा अर्थ है जी टोले। गुंजत दा अर्थ खिमा करो फिर ध्यान दिओ गुंजत दा अर्थ है हाथी। गुंजत दा अर्थ है गूंजां पाउणियां। गूढ़ दा अर्थ है टोले। गजान के सुंदर गज हुंदा हाथी ते गजान दा अर्थ हुंदा बहुते हाथी। महाराज कहंदे गजान के सुंदर सुंदर दा अर्थ सोहणे। हजूर कहंदे तेरे कोल कीमती असवारियां हाथियां हाथी होण। एक नहीं महाराज कहन लगे बहुते हाथी उत्ते वो गूंजदे होण चंगियाड़ां पाउंदे होण। महाराज कहन लगे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। हिंसत जिहड़ा शब्द है इहदा अर्थ है हिनकना। हिंसत ही है राज है हुंदा घोड़ा हवै है राज दा अर्थ हुंदा घोड़ियां दा राजा बहुते घोड़े। हिंसत ही है राज हजारे। महाराज कहन लगे तेरे कुल हजारां घोड़े होण। हुण वेखो गुंजत दा अर्थ है हाथी नाल हिंसत दा अर्थ है घोड़े दे नाल क्योंकि घोड़े हिणकदे ने हाथी गूंजदे ने चंगियाड़ा मारदे ने। गुरु कलगीधर महाराज ने कहा कहंदे तेरे कोल कीमती हाथी जेड़े गूंजदे ने जिन्हां दी चंगियाड़ा दूर तक जांदियां आवाज़ां नाल। महाराज ने कहा तेरे कोल वो कीमती अरबी घोड़े महाराज कहन लगे जेड़े हिणकदे ने आवाज़ां मारदे ने। फिर अगे महाराज ने कहा कहन लगे पूत भविख भवान के भूपत। पूत दा अर्थ हुंदा जिहड़ा समा लंघ गया बीत चुकिया है। इहो जे बादशाह गुरु कलगीधर जी कहंदे जिहड़ा समा लंघ गया बीत गया पहलां भी होए ने। भविख भविख दा अर्थ हुंदा जी आउण वाला समा। इहो जे सम्राट आउण वाले समय विच भी होणगे। भवान भवान दे आखरी अर्थ ने जिहड़ा समा चलदा पिया वर्तमान जिन्हों कहने आ। पूत भविख भवान के भूपत। भूपत का अर्थ हुंदा भू दा पति। भू दा अर्थ हुंदा जमीन धरती दा मालक जमीन दा बादशाह सम्राट बादशाह। गुरु जी ने क्या पूत भविख भवान के भूपत कौन गने कौन गिनती करे नहीं जात विचारे। महाराज कहन लगे गिनती तो परे ने। फिर इहदे अर्थ नूं सुनियो वेखो सिख जिहड़े नितनेम करदे ने बाणी पढ़न वालियां नूं पता है वो नित पढ़दा है ते मैं तां करके ये नहीं भी असीं इस बाणी नूं अखां मीट के पढ़ी जाइए। जदों सानूं इहदे अर्थां दा पता लगे अर्थ वाचने बहुत लाजमी ने बाणी दे। मैनूं खिमा करियो उंज बाणी पढ़नी बहुत भला कर्म है पर अर्थां तो बिना बाणी की कई बारी सानूं समझ नहीं आउंदी। बंदा सालां बदी जपदी साहिब पढ़ दे चलो तप प्रसाद सवईए रह राज साहब नितनेम करी जाए अर्थ ना पता होण सालां बदी भी बंदा उन्हां शब्दां नूं पढ़ी जाएगा पर उन्होंने शब्द के अर्थ वो समझ नहीं लगेगी भी ये गुरु कह की रहा है सतगुरु कही की जा रहे हैं मनुखता के भले वास्ते। इत्थे फिर बेनती नूं सुनियो
महाराज ने इस शब्द विच क्या, जीत फिरै सब देश दिशान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे। महाराज कहन लगे तू देशां दिशंतरां नूं जितदा फिरे, जदों जिते फिर तेरे नाल संगी साथी वो बाजत बजाउण, ढोल मृदंग नगारे, ढोल बजन मृदंग वजे नगारे बजन, इस तरह खुशी मनाउण। फिर अगे क्या, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर। गुंजत का अर्थ गूंजना, गूढ़ का अर्थ है टोले, गजान का अर्थ है हाथियां दे टोले गूंजते होण, चंगियाड़ा मारते होण। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, बहुत सोहने हाथी। अगे महाराज ने क्या, हिंसत ही है राज हजारे। हिंसत का अर्थ हिनकना, है राज हजारे, घोड़ियां का बादशाह, घोड़ियां का तबेला है जिहदे कोल। सौखे अर्थ आप कर रहे हैं। मारे कहन लगे तेरे कोल घोड़े होण कीमती। चलो ये अर्थ भावें कईयां क्या अरबी घोड़े, कीमती घोड़े। महाराज कहते तेरे कोल कीमती घोड़े होण, ਜਿਹੜੇ महाराज कहन लगे हिणकदे होण, कोहां दूर पता लगे भी सम्राट दे घोड़े बोलते पे ने। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे। हजूर जी कहते ਇਹੋ ਜਿਹੇ बादशाह, देशां दिशंतरां नूं जितन वाले, कीमती असवारियां रखन वाले। महाराज ने अगे कहा, पूत जिहड़ा समा लंघ गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी होए ने, भविख जिहड़ा समा आएगा आउण वाला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी होणगे। पवान के भूपत, पवान का अर्थ जिहड़ा समा चल रहा है, हुण भी सम्राट बादशाह लोग है ने। अज भी तुहानूं पता है उंज बहुत देश ने जिथे राज कायम है, उत्थे वोट राज नहीं, डेमोक्रेसी वाला सिस्टम नहीं है। उत्थे केवल जिमें दुबई वगैरह, कुवैत वगैरह, उत्थे अज भी जिहड़े बादशाह लोग ने। महाराज ने कहा, साहब कहते पूत भविख पवान के भूपत, लंघ चुके समय अंदर बादशाह होए, आउण वाले समय अंदर इहो जिहे बादशाह होणगे। जिहड़ा समा चल रहा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ बादशाह ने। कौन गने नहीं जात विचारे, कौन गिनती करे, ਇਹੋ ਜਿਹੇ बादशाह बहुत ने। इथों तक तो गल कह दी महाराज ने। हुण गुरु कलगीधर जी ने अखीर ते कहा, कहते श्री पत श्री भगवान भजे बिन। श्री पत श्री भगवान, वो श्रोमणी परमात्मा, सब दा मालक। श्री पत श्री भगवान भजे बिन। भजे बिन का अर्थ है उहदे भजन तो बिना, उस मालक दे सिमरन तो बिना। अगे शब्द वरत्या अंत कौ अंत के, दो शब्द आए। अंत कौ अंत नू, अंत के अंत अंतले वेले। मारे कहते अंत कौ अंत के, इहो जे बादशाह माल शबाब, देशां दिशंतरां नूं जितन वाले, घोड़ियां हाथियां नूं रखन वाले। हजूर जी कहते अंत कौ अंत के, परमात्मा की भगती तो बिना अंत वेले महाराज कहन लगे अंत के धाम सुधारे। धाम का अर्थ जम। महाराज कहन लगे सुधारे ये जमां दे वस पै जाणगे, क्योंकि इन्हां परमात्मा की भगती नहीं की, बंदगी नहीं की। बंदगी तो बिना महाराज कहते इहो जे बहुत बादशाह। ठीक उन्हें इत्थे राज पा कायम किया, परजा चुकी। उन्हां कोल कीमती असवारियां सन, कीमती महल, मड़ियां माड़ियां। हुक्म जो कहते सन वो अगां मन्निया जांदा सी। पर महाराज ने कहा ये इत्थों तक ही सीमित रह गया। परमात्मा की उन्हें भजन बंदगी नहीं की। बंदगी तो बिना, परमात्मा की इबादत तो बिना। गुरु कलगीधर जी कह लगे वो परमात्मा के दर ते प्रवान नहीं होए, वो जमां दे वस पै गए। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ लो। मैं फिर एक बेनती करा, राज भाग नूं, धन पदार्थ नूं सतगुरु ने माड़ा नहीं किया बाणी विच। पर हजूर ने कहा जे राज भाग तेरे कोल है, धन पदार्थ है, कारोबार है,
जे धर्म तेरे पल्ले सिमरन है फिर तेरा राज भाग महाराज ने क्या प्रवान है। जिमें आप एक बचन विचारिया सी, गुरु नानक साहब जी का वचन है, हुण अपने घर ने जिहड़े चलो सब दे इट्टां दे बने ने, सीमेंट लग्या जां पत्थर लग्या है, यही कुछ है ना। पर महाराज गुरु नानक साहब ने तो एक थां ते कहा है, कह लगे सिखा तेरा घर मोतियां दा बनिया होवे, मैनू कोई इतराज नहीं। तेरा घर रत्नां नाल जड़िया होवे, उहदे विचों चंदन दी केसर दी महक आउंदी होवे। हजूर कह लगे मैनू कोई इतराज नहीं, तेरा घर भावें मोतियां दा बनिया होवे, उहदे विचों रत्नां नाल जड़िया होवे, कीमती चंदन केसर मारे कहन लगे दी सुगंध आउंदी होवे, मैनू इतराज नहीं। पर जे इहो जिहा घर पा के तैनूं विच पैर कदम रखदिआं रब चेते आउंदा है, मारे कहन लगे घर प्रवान है। ते जे इहदे घर विच पैर पाउंदिआं मारे कहन लगे परमात्मा भुलदा है, फिर वो कुल्ली भी चंगी है, छपरी चंगी जिथे रब चेते आउंदा। महाराज ने वो बाणी विच बचन किया जी, आपां पढ़दे मोती तां मंदर ऊसरे, रतनी तां होहे जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाओ। इत्थे भी गुरु कलगीधर महाराज जी कह रहे हैं। हुण जे आपां दूसरा पक्ष लैके तुरीए, गुरु कलगीधर जी महाराज ने भी किले बनाए, सतगुरु महाराज कोल भी कीमती घोड़े सन। आपां शब्द वरतने ना महाराज नूं भी नीला घोड़ा शाह, नीले घोड़े दे शाह सवार महाराज नूं आपां कहने आ, कलगियां वाले। हुण सतगुरु महाराज भी कलगी लाउंदे सन। असल विच जे तुसीं गुरु कलगीधर महाराज जी दा जीवन वाच के वेखो ते सच भी महाराज बिल्कुल बादशाहां दी तरह, सम्राटां नूं भी महाराज दा जिहड़ी दिख सी दरबार दी मात पाउंदी सी। कई की मन दा महाराज दे उपर छतर झुलदा सी सोने दे, कई मन सोने दा छतर झुलदा सी। प्रसादी हाथी महाराज दी हजूरी विच कीमती हाथी, महाराज दे कोल शास्त्रधारी सिख बहुत कुछ सी। पर महाराज ने कहा ये सब कुछ हुंदियां भी रब चेते है। मैं एक बेनती तुहानूं फिर करा, जदों आनंदपुर साहिब है महाराज दे कोल, उत्थे महाराज ने 6 किले बनाए गुरु कलगीधर जी ने। सिख ने नाल जवान भी, बजुर्ग भी, बच्चे भी, शास्त्रधारी ने। महाराज दा दरबार सजदा है ते भीम सैन वर्गा जदों भीम चंद वर्गा जदों दर्शनां नूं आउंदा है, उहदियां अखां अड्डियां रह जांदियां गुरु के दरबार दी शानो शौकत वेख के। पर एक गल महाराज दे जीवन नूं पढ़िओ गुरु कलगीधर जी दे नूं, जदों आनंदपुर साहिब है, 4 पुत्र कोल ने, सिख शास्त्रधारी ने, किले ने, बेअंत कीमती पिटावां, गुरु कलगीधर महाराज तां भी उस परमात्मा दे सिफत विच ने, उस मालक नूं चेता कर रहे ने। ते जिस वेले आनंदपुर साहिब छड्डिया, काली बोली रात, परिवार विछड़ गया, सरसा दा कंढा, परिवार दा पता नहीं, मां दा पता नहीं, पुत्रां दा पता नहीं, सिखां दा पता नहीं। महाराज ने सिखा नूं उत्थे भी क्या अमृत वेला हो गया, नितनेम करो। रब करतार महाराज ने उदों भी नहीं भुलिया। जे महाराज चमकौर दी गढ़ी गए, चमकौर दी गढ़ी विच सिंह शहीद होए, पुत्र शहीद होए। परत के महाराज जदों चमकौर दी गढ़ी विचों निकल के माछीवाड़े दे जंगल विच आए ने, उदों बिल्कुल बाहरी तौर ते इकल्ले ने, ना पुत्र कोल है। पुत्र कोल ते की 2 वड्डे पुत्र बाबा अजीत सिंह ते जुझार सिंह, उन्हां दे शरीरां दे कोल दी वो शहीद के जूझ के शहीद होए सन, उन्हां दे शरीरां दे कोल दी लंघ के आए ने। इत्थों तक कि तन ते उन्हां ते कपड़ा भी नहीं पाया। जानो प्यारे सिख भी ने, जंग दे मैदान विच पए ने। महाराज उत्थों लंघ के आए,
पर जदों माछीवाड़े के जंगल विच आए, अज महाराज दे कोल ना सिख है कोई, ना आनंदपुर साहब है, ना पुत्र ने, ना माँ है, छोटे पुत्रां दा पता कोई नहीं, कुछ भी कोल नहीं बाहरी तौर ते। पर उत्थे बैठा भी गुरु कलगीधर जी कह रहे ने, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन नाग निवासां दा रहना। रब महाराज नूं उत्थे भी चेते है। जे मालवे की धरती ते आए, आप जी नूं पता है कि नूरा माही छोटे पुत्रां दी खबर लैके आया, उन्हें अपना चेहरा ढकिया कोटकपुरे, उन्हें अपना रायकोट की धरती ते नूरा माही आउंदा है। वो जदों चेहरा ढकिया महाराज दे कोल आया ते भुब्बा मार के रो पिया। महाराज ने पूछा कारण की, उन्हें क्या महाराज उहदी जुबान बोलदी नहीं, सतगुरु छोटे पुत्रां नूं तुहाडे साहिबजादियां नूं नीहां विच खड़ियां करके सरहंद जालम पापियां ने चिन के शहीद कर दिते। माता गुजरी जी ठंडे बुरज तो अकाल चलाना कर गए, बहुत तसीहे दिते। गुरु कलगीधर महाराज उथे भी नूरे माही नूं दिलासा दे के कहते ने, चेतना डुला। महाराज ने कहा ये रब दी होनी है, असी हुण भी उस मालक दे चरनां विच जुड़ के बिल्कुल शांत चित। रब महाराज नूं उत्थे भी चेते है। जिवें एक विद्वान ने उत्थे कहा सी, कह लगे नूरा माही वो दर्द ना कुरलाया बेचारा, ते सिखा क्या महाराज पातशाह। उत्थे एक विद्वान ने 2 सतरां लिखियां, उन्हें क्या कहन लगे, महाराज ने एक बचन वरत्या, उडारी है कवि दी, कहन लगे ढहिंदे देश दा जदों कोई सहारा नहीं सी, पिता इस देश तो वारिया मैं। ढहिंदे देश दा जदों कोई सहारा नहीं सी, पिता इस देश तो वारिया मैं। माता गुजरी ठंडे बुरज विच गुजरी, समा जिमें गुजरिया गुजारिया मैं। अगे बचन वरते 4 पुत दिते सन उस मालक ने, वो भी जोड़ा जोड़ा करके वारिया मैं। मत कहो शहनशाह सिंघो मैनू किस्तां नाल ते कर्ज उतारिया मैं। गुरमुखों में बेनती ये कह रहे हैं, जदों आनंदपुर साहब है सतगुरु उदों भी परमेश्वर दे चरनां विच सतगुरु नूं रब चेते है। भावें उदों माल शबाब बेअंत पिठामा राज पा किले बहुत कुछ, जदों चमकौर दी गढ़ी, सरसा दा कंडा, माछीवाड़े दा जंगल, मालवे दी धरती, हर थां गुरु कलगीधर महाराज नूं कदी परमात्मा भुलिया नहीं। रब चेते है। पर इत्थे दुनियावी बादशाह नूं क्या महाराज कहंदे, तुसीं राज भाग तुहाडे कोल, देशां देशांतरां नूं जित लिया, हाथी घोड़ियां दियां असवारियां, ढोल नगारे बजदे ने, पर तुसीं रब चेते नहीं कीता। ते रब चेते तो बिना हजूर ने क्या श्री भगवान भजे बिन भूपत। महाराज कहन लगे परमात्मा नूं चेते करन तो बिना अंत को अंत के धाम सुधारे। अंत वेले नूं इह जे सम्राट लोक महाराज कहन लगे बंदगी तो बिना जमां दे वस पै गए। सतगुरु दी बाणी पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी। बाबे कबीर साहब दे 2 श्लोक ने जी। हुण सुनियो सिमरन की है, बंदगी नूं महाराज ने किन्नी तरजीह दित्ती। बाबा जी दे एक बचन आउंदा है, कहन लगे कबीर है गै वाहन सगन कन, छत्रपति की नार, तास पटंतर ना पुजै हर जन की पनिहार। थोड़े दे श्लोक दे अर्थ नूं ध्यान दिओ। बाबा कबीर साहब कहन लगे कबीर, हे कबीर है गै, 2 शब्द वरते। है दा इत्थे अर्थ है हवै घोड़े, गै दा अर्थ है गज हाथी। कबीर है गै वाहन, वाहन दा अर्थ असवारी। सगन घन दा अर्थ है बहुत ज़्यादा। मारे कहते किसे बादशाह कोल बहुत ज़्यादा। मैं बेनती तां कह रहा, इन्हां शब्दां की व्याख्या गुरु ग्रंथ साहिब जी भी करते पे।
ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਹੈ ਗੈ ਬਾਹਣ ਸਗਨ ਕੰਨ। ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਘੋੜੇ, ਗੈ ਦਾ ਅਰਥ ਗਜ, ਗਜ ਹਾਥੀ, ਬਾਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਵਾਰੀ, ਸਗਨ ਕੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਹੈ ਗੈ ਬਾਹਣ ਸਗਨ ਕੰਨ, ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ। ਹੁਣ ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ? ਛਤਰਪਤੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਦਾ। ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਇਸਤਰੀ, ਉਸ ਸਮਰਾਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ, ਕੀਮਤੀ ਹਾਥੀ, ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਕੀ ਵਰਤੀ? ਕਬੀਰ ਹੈ ਗੈ ਬਾਹਣ ਸਗਨ ਕੰਨ, ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਸ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੁੱਜੈ। ਤਾਸ ਪਟੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਸ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੁੱਜੈ ਕਿਹਦੀ? ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰ। ਪਨਿਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ। ਹਰ ਜਨ, ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜੋੜੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਪਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਇਸਤਰੀ, ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਅਸਵਾਰੀਆਂ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵਰਤਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਰ ਵੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦੀ ਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂਗ ਸਵਾਰੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਮਾਂਗ ਸਵਾਰੈ ਵਿਖੇ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਿਖ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਂਗ ਭਰਦੀ ਏ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਹੈ ਗੈ ਬਾਹਣ ਸਗਨ ਕੰਨ, ਲੱਖ ਤਜਪ ਹੈ ਰਾਏ। ਇਹ ਸੁਖ ਤੇ ਭਿਖਿਆ ਭਲੀ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਭਿੱਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਚੇਤਾ ਰਹੇ। ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਹੈ ਗੈ ਬਾਹਣ ਸਗਨ ਕੰਨ, ਲੱਖ ਤਜਪ ਹੈ ਰਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਹੋਣ, ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਨਾ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੁਖ ਤੇ ਭਿਖਿਆ ਭਲੀ, ਇਹ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਖਿਆ ਭਲੀ, ਭਿਖਿਆ ਦਰ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
क्योंकि वो भिख मंग के भी जे तेनू रब चेते है, यह सुख ते भिखिया भली। महाराज कहन लगे हर सिमरै परमात्मा, हर सिमरै सिरजनहार, जे तेनू रब चेते है। इत्थे महाराज ने इनू कहा जी, श्री भगवान भजे बिन भूपत। महाराज कहन लगे अंत को अंत के धाम सुधारे। परमात्मा की बंदगी तो बिना सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी का बाणी विच एक बचन आउंदा है। महाराज जी ने उत्थे कहा जी, वो बचन आउंदे जी, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कनक कुंडलिया वस्त्र उडलिया, सेज सुखलिया मन गरबलिया, तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर नाह बिना ले धरन गडलिया। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਤ ਰਲਿਆ ਜੋਬਨ ਬਲੀਆ। ਜੋਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਵਾਨੀ, ਬਲੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਲ ਆਇਆ, ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਤਾਕਤ ਆਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਟਕੇ ਕਮਾਏ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵੀ। पावत रलिया, फिर महाराज कहन लगे बंदा रंग रलियां विच तुर पैंदा है, दुनिया के तमाशे विच गलतान हो जाता है। पावत रलिया जोबन बलिया, जुबानी दा बल आया, बंदा फिर रब नूं महाराज कहन लगे कदी चेता नहीं करता। पावत रलिया जोबन बलिया, पर अगे की कहा, कहंदे नाम बिना माटी संग रलिया। हे बंदे जवानी दे मान विच दुनिया दे तमाशे विच उलझ के रंग रलियां मानन वालिया, याद रखी नाम बिना, परमेश्वर दे नाम तो बिना माटी संग रलिया। मारे कहन लगे मिट्टी विच रल के मिट्टी दा पुतला रह जाएगा, पल्ले कुछ भी नहीं पैना। अगे बचन वरते जी, कहन लगे मान इवजा कीता कनक कुंडलिया, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲ ਪਾ ਲਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਕੰਨ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁੰਡਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਤੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। कनक कुंडलिया, कन्ना विच कुंडल पा के बंदा तुरदा है, कोई समझ नहीं धर्म कर्म की। हुण पाउंदे क्यों ने? बस केवल तमाशे विच एक दूजे दी। मैं तो कहना तुसी वेखो, मैनू खिमा करो, वैसे महाराज ने क्या बाणी विच, साबत सूरत दस्तार सिरा, सिख ने साबत सूरत ने, पर उंज वेखो आ जिहड़े नच्चन टप्पण वाले ने, गाउण वाले ने, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲ ਕਟਾਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਕਟਾਏ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਬਾਲ ਕਟਾਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਦਾੜੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਨਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਜੀਬ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਨਾਇਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਐਡਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ,
कोई मनुखे जन्म नूं सवारन दी गल नहीं, कोई बाणी दी समझ कोई नहीं, कोई हिस्टरी इतिहास नहीं पता। मैं तो कई बारी सोचना आप मेरा सुभाव है कई बारी निक्के बच्चों नूं तुसीं घरां विच जाओ, कदी 8-10 साल के बच्चे जां नौजवान, उन्होंने पुछो भी पुत्र तू दस खां तेन 10 गुरुआं के नाम चेता है, वो सिर फेर देंगे नहीं चेता। 4 साहिबजादियां के नाम नहीं चेता। तो जे किते उन्होंने पुछ लो भी गाउण वालियां दे नाम, आ नचन टिप्पण फिल्मां वालियां दे नाम, पूरी हिस्टरी दस देंगे किहड़ा कदों जम्मिया, किहड़े ने की कीता ते कदों की कीता। बदकिस्मती नहीं साड़ी, असी हर कर्म अपना गुरु की दिती मर्यादा तो उल्ट करते जा रहे हैं। महाराज ने इत्थे क्या बचन गुरु अर्जन साहब का सुनियो, कह लगे पावत रलिया जोबन बलिया, जवानी आई जवानी का बल ताकत मान, पावत रलिया रंग रलियां विच पै गया, नाम बिना माटी संग रलिया नाम पल्ले नहीं। महाराज कह लगे मिट्टी का पुतला बन के रह गया। नाम है तो कीमत है मनुख की। अगे महाराज ने बचन वरते, कह लगे कनक कुंडलिया, कन्ना विच कुंडल पाले। नौजवान अज पाउंदे ने, महाराज ने सदियां पहला कहा कनक कुंडलिया वस्त्र उडलिया, कीमती वस्त्र पाले। फिर कहते सेज सुखलिया, सौण वाला पलंग बड़ा कीमती लैके आंदा। मारे कह लगे मन गरबलिया, ते अंदर अहंकार भर के तुरदा है। हुण इहदे अर्थ की बने, एक पासे जवानी है, कन्नां विच कुंडल ने, कीमती वस्त्र पाए, कीमती विछौना पलंग बना लिया। मारे कह लगे फिर अंदर अहंकार भर के तुरदा है। इत्थे बस नहीं, अगे होर बचन वरते, कह लगे तलै कुंचरिया, कुंचरिया का अर्थ है हाथी। चलो उदों असवारियां सन, हाथी घोड़े ऊठ। अज भी जिमें बंदे दे कोल कोई गड्डी कार मोटर असवारी है कोल, तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया। मारे कह लगे इन्ना भी जे किते माल धन होवे भी सिर ते तेरे सोने का छतर झुले। पर गुरु जी ने कहा हर नाम बिना ले धरन गडलिया, परमेश्वर की बंदगी तो बिना काहदा मानो 4 दिन की खेड़। हर नाम बिना ले धरन गडलिया, धरती विच मानो गड्ढिया जाएगा। मरना सब ने है, पर नाम तो बिना महाराज कहने लगे तेरी कोई कीमत नहीं पाएगी। अज मैं कहना ये बचन अज बड़ा टुकदा है। अज दे नौजवान बच्चे बच्चियां नूं तुसीं तक्को, कई बारी धन ने वो चंगे ने जिहड़े गुरु नाल जुड़े ने, पर उंज वेखो हत्थ विच फोन होवे, कोल मोटरसाइकिल जां कोई साधन होवे, कार होवे, फिर रब चेते नहीं करना विच मुत्तियां पाइयां। बस ऐन मैनू तो याद है कई बार एक दिन मैं कथा करके गोनिया ने आया, उस दिन जिस दिन होली का दिन सी मेरा ख्याल है, तो होला महला उत्थों की संगत ने मनाया। मेरे नाल भाई साहब नाल, हैरान मनो भी मोटरसाइकिलों ते चढ़े ने, उन्हां दियां रेसां दे दे के बेहिसाब सड़क ते 15-15 20 मोटरसाइकिल एक दूजे ते कमलियां वांग रंग पाई जा रहे हैं। कोई सुध बुध नहीं भी महाराज ने होली तो होला महला किमें बनाया, सानू की दिता की नहीं। और नाल मेरे भाई साहब उन्होंने कहा भी वो कदी अगाह लंघन कदी पिछां, भी आप घड़ी रोकी जाइए, इन्हों अगाह लंघ ही लैण दो चंगी तरह। की पता इन्हों का, क्योंकि सच जवानी का नशा, 4 टकियां का नशा, गड्डियां का नशा, बस इसे विच चूर ने। कोई नहीं देखते, आप वेखते हैं कई बारी, तुसीं देखते नहीं कई बारी, कोई उन्ना सियाणा बजुर्ग नहीं वेखना, कोई बजुर्ग माता बापू बजुर्ग किसी को नहीं वेखते। जो चित्त विच आया बोल दिता, जिमें चित्त किया धक्का मारे, चलता पिया सारा कुछ। महाराज ने इन्हूं क्या कह लगे नाम तो बिना ना तेरी मत मारी गई। असल विच बाणी विच एक बचन आउंदा गुरु ग्रंथ साहिब का, उत्थे महाराज ने कहा बिन नावै जग कमला फिरै। सुनियो महाराज कहते बिना नाम तो, बिना धर्म तो
बिन नावै जग कमला फिरै, संसार सच जानो मारे कहते कमला होया फिरदा। हुण कमलियां दी भीड़ वध होवे, एक दूजे नूं कमला थोड़ी कहणगे, सारे अपने सच जानो बंदा मन ते तल ते गुरु तो टुट के कमला है, पर कमलियां विच भी कमलियां दा सरदार वर्ग के सियाना चौधरी बनिया फिरदा। समझ कोई नहीं, ना जीवन दी, ना नाम दी, ना बाणी दी, ना कर्म धर्म दी। महाराज ने क्या बिन नावे जग कमला फिरै, पर अगे एक तुक वरती महाराज ने, कहते करया की जाए कमले नूं कमला नज़र नहीं आउंदा, गुरमुख नदरी आया। किसे गुरमुख नूं इस गल दा पता है भी धर्म नाम तो बिना कुराए पे ने। गुरमुख नदरी आया, उंज ते किसे नूं समझी कोई नहीं। महाराज ने इनू कहा, अज बाणी में जिहड़े बचन वरते गुरु कलगीधर जी ने, ये एक बार फिर अर्थां नूं सुन लियो। महाराज कहते जीत फिरै सब देश दिशान को, जे तू देशां दिशांतरां नूं जित लवे। अगे क्या बाजत ढोल मृदंग नगारे, देशां नूं जित के आवे फिर तेरे नाल ढोल वजन। पिछे आप एक एक दे अर्थ कीते, नगारे वजन, मृदंग वजन। अगे कहते गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर। गुंजत का अर्थ है गूंजना, गूढ़ का अर्थ है टोला, गजान का अर्थ है हाथियों का टोला। तेरे कोल हाथियों का टोला होवे असवारी खातर, जिवें यूं कह लो अज दे समय विच गड्डियां दा काफला होवे तेरे कोल। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे। हिंसत का अर्थ है हिनकना, है राज का अर्थ है हाथियां आ घोड़ियां का राजा। तेरे कोल घोड़ियां का तबेला होवे, कीमती अरबी घोड़े होण ते ओ हिनकदे होण। हिंसत है राज हजारे, हजारा होण। महाराज ने क्या पूत भविख भवान के भूपत, इहो जे बादशाह देशां नूं जितन वाले, कीमती हाथी घोड़ियां वाले। पूत पिछले समय विच भी होए, भविख आउण वाले विच भी होणगे। दसम पातशाह जी कहते भवान के भूपत अज भी है ने, जिहड़ा चल रहा वर्तमान। कौन गनैनी जात विचारे, कौन गिनती करे। महाराज कहने लगे गिनती तो बाहर ने, पर अखीर ते महाराज ने कहा श्री भगवान भजे बिन भूपत। श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, श्रीपत श्री भगवान भजे बिन। श्रोमणी पति परमात्मा वाहिगुरु ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਦੇਸ਼ ਦਸ਼ੰਤਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਏ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। हजूर ने बाणी विच कहा, कहन लगे बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। बिना सिमरन तो जिहड़ा जीवन है ना, हजूर कहते सर्प जैसे अरजारी। जिवें सप जहर नाल तड़फदा है, जो सप विच बहुता जहर भर जाए कहते पत्थरां नूं भी डंग मारदा। हजूर ने कहा बिना रब दे सिमरन बंदगी धर्म तो बिना जिहड़ा जीवन है वो इस तरह है। महाराज कहने लगे जिवें सप जहर नाल भरिया है, सप दी मानो जून भुगतदा पिया। बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। अगे तुख वरती जी, कहने लगे नव खंडन को राज कमावै। तू 9 खंड पूरी धरती का राज भाग भी कायम कर ले, पर जे सिमर नहीं ना, अंत चलै गो हारी। अंत वेले जीवन की बाजी तू हार के जाएगा। महाराज ने क्या नाम का पल्ला पकड़ो, नाम तो बिना नहीं गुरमुखो ये जीवन लंघ जाना है। मनुखा जन्म लिया, ये किरत करो। चलो किरत हर एक ने करनी है, कोई दुकानदारी कर दे, कोई खेती कर दे, कोई नौकरी चाकरी कर दे। महाराज ने किरत तो रोकिया नहीं, पर हजूर ने क्या किरत नाल तुहानू करतार चेता रहे तो आया होया जीवन सफल है। जिन्नी नाम ते आया आप पढ़ते हो रोजाना। गए मसकत काल नानक ते मुख उजले, कीती छुट्टी ना। उन्हां दे मुख उजले ने, रब दे कर जिन्हां नाम जपिया, बंदगी की।
ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। मैं हर वारी हाथ जोड़दा, आप जी बाणी जरूर पढ़ो ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ नहीं पढ़ते। चलो ਜਿਹੜੇ नहीं पढ़न जानते, मैं उन्हां प्रति भी बेनती करा। कई बारी कुछ बजुर्ग ने चलो ਜਿਹੜੇ बाणी नहीं पढ़े ਜਾਂ दुनियावी विद्या भी नहीं पढ़ी, महाराज ने एक बाणी विच बचन किया, कहन लगे जो प्राणी गोबिंद ते आवे, ਜਿਹੜਾ उस गोबिंद परमात्मा वाहिगुरू ਨੂੰ चेते करदा वो नाम ते जप ही सकदा, बह के सतसंगत विच गुरु के बचन ते सुनी सकदा है। महाराज ने कहा जो प्राणी गोबिंद ते आवे, पढ़िया अनपढ़िया दोनों गल्लां कहियां। कहन लगे जिहड़ा रब चेते करदा है वो भावें पढ़िया है भावें अनपढ़ है। जो प्राणी गोबिंद ते आवे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे, उन परम गति भाव रब दा दर प्राप्त हुंदा है। महाराज कहन लगे जिहड़ा रब दा सिमरन करदा है, मैं फिर बेनती करांगा, यतन करो अपने जीवन अंदर अवेसला होके जीवन लंघाओ ना, सत संगत करो, गुरु के बचन सुनो। क्यों? क्योंकि सत संगत विच आया, गुरु के बचन सुनिया, बंदे दा मन मुड़दा है। होर पासे चुगली ईरखा निंदिया, इधरों बंदे दा आस्ते आस्ते मन खेड़ा छड़ के रब्बी बंदगी वाले पासे तुरदा। इनू समझ आउंदी है संगत विच बह के गुरु ने सानू कादे लई घल्लिया, की करना है। असी सत संगत करिए, सिमरन करिए। हाँ जिहड़ा बाणी पढ़न जाणदा है वो बहाना ना बनाए, वो जरूर बाणी दी संथ्या करो, बाणी पढ़ो। ते आउण वाले जिहड़ा साडा भविख है ना, जिहड़े साडे बच्चे ने, साडी कौम दे निक्के बच्चे, लाजमी मेरी हाथ जोड़ बेनती उन्होंने बाणी दे चरनां विच बाणी दा पल्ला पकड़ाओ। वो परत के जदों जवान होणगे, धर्म उन्हां दे, धर्म दा साया, धर्म दा पल्ला पकड़ के रखणगे, अपना जीवन भी सवारनगे, माँ बाप दी परिवार दी सेवा भी करनगे, समाज दा भला भी करनगे। अज असीं संसार पिट्टी जा रहे हैं, लोग नशियां नूं तुर पे जी, चोरियां चलाकियां खोआ खिंजी, कलयुग वरत गया, बहुत कुछ कही जाने असीं घरां विच बैठे। पर मैं बेनती करा, ये सब कुछ वापरदा ही तां पिया है क्योंकि असीं धर्म नूं दिनों दिल किनारा करदे जा रहे हैं। धर्म इहदी बहुत वड्डी थां है संसार विच। मैं तो एक दिन बेनती की, आप जी नूं पता है बीमारी फैली, लोकां लंगर लाए, सेवा की। देखो मैनू खिमा करो, साचे जिहड़ा बंदा धर्म तो सखना सी, जिहदे अंदर धर्म नहीं ना, वो किते घरों बाहर निकल के लंगर पानी वरताउण गया, ना उन्हें कदे तरस विच आके लंगर पानी दी रसत खातर किसी नूं कुछ दिता है अपनी किरत कमाई विचों। पर जिन्हां दे अंदर गुरु नानक साहब दी किरपा वरती, जिन्हां दे अंदर धर्म दा किनका सी, उन्हां चलो समर्था मुताबक दान पुन भी किया, उन्हां बाहर निकल के लोड़वंदां नूं प्रसाद पानी दा प्रबंध भी किया। जे धर्म ना होवे जी फिर ते सब कुछ तैस नैस हो जाए। मैं तां बेनती कहना, असी अपने घरां विच परिवारां विच बाणी दा पहरा लैके आईए, धर्म दी गल, धर्म दी बाणा ते बाणी लैके आईए, फिर जीवन सफल हो जाएगा। फिर लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। अज इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो। बेअंत भुल्लां बाणी पढ़द्या विचारद्या हो जांदियां, बख्श देना जी। कल नूं आपां अगला सवैया विचारांगे। भुल चुक दी खिमा, फतेह दी सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम